आदमी स्टील के मजबूत पाइप पर गोली चलाता है, पागलों की तरह गिरने वाली सीढ़ी पर चढ़ता है। कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके में गिरा दिया जाता है। आदमी को सीढ़ी के गिरने से पहले तेजी से दौड़ना होता है, क्योंकि आगे एक लड़की ऊंचाई से गिरने वाली होती है। आखिरी क्षण में जब सीढ़ी टूटने वाली होती है, आदमी लड़की को बचाने में सफल होता है। वह साटो है, जापान का शीर्ष हत्यारा। 4 साल पहले उसने व्यक्तिगत रूप से एक आपराधिक संगठन को नष्ट कर दिया था। अब विरोधी उससे बदला लेना चाहते हैं। वे इस इमारत में एक बैठक तय करते हैं। सतो इमारत में पहुंचता है, अपने किलर मोड को सक्रिय करता है। जब वह ऑफिस का दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर लगे ग्रेनेड ट्रिगर सक्रिय हो जाता है। सतो दरवाजा बंद कर देता है। कमरे में ग्रेनेड फट जाता है। विशाल दबाव की लहर दरवाजे को उड़ा देती है। सतो कूदता है, 8वीं मंजिल से छलांग लगाता है। जब विरोधी सोचते हैं कि उनकी योजना सफल हो गई है, सतो 6ठी मंजिल में कूद जाता है। तुरंत वे योजना B सक्रिय करते हैं। इस समय भीड़ में कई हत्यारे छिपे हुए हैं और साटो के पास आ रहे हैं। साटो सीधे निकटतम कमरे में प्रवेश करता है। हत्यारे कमरे में धुआं बम फेंकते हैं और फिर गैस मास्क पहनकर उसमें प्रवेश करते हैं। इस क्षण में आदमी बालकनी पर छिपा होता है, लेकिन सामने की ओर से स्नाइपर्स द्वारा हमला किया जाता है। सतो बालकनी पर दौड़ता है, लेकिन सीढ़ी पर काम करने वाले भी भेष बदले हुए हत्यारे हैं। वे सतो पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। सतो वापस कमरे में भागता है। जब वह एक बूढ़े आदमी के बिस्तर के पास से गुजरता है तो वह बूढ़े आदमी को ढक देता है। आदमी गलियारे में पहुंचता है, भीड़ में छिप जाता है। उसके पीछे धीरे धीरे किलर पास आ रहे हैं। साटो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन तीसरी मंजिल किलरों से भरी है। साटो कूदता है, तीसरी मंजिल में एक खाली जगह से गुजरता है। आए हुए किलर नीचे की ओर देखते हैं, लेकिन साटो एक को कॉलर से पकड़कर नीचे फेंक देता है। एक अन्य किलर जो उसका पीछा कर रहा है को साटो घेर लेता है। किलर एक ग्रेनेड निकालता है, खुद को उसके साथ उड़ा देना चाहता है। साटो ग्रेनेड पकड़ लेता है, किलर को नीचे धकेल देता है। वह दीवार के सहारे नीचे फिसलता है, घर्षण का उपयोग करते हुए। जमीन के करीब पहुंचने से पहले साटो रुक जाता है, जब वह कोने में खिले हुए फूल देखता है। ओसाका में बिताए समय ने साटो को जीवन का सम्मान करना भी सिखाया है।